बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान FM 101 मीरपुर पॉडकास्ट लेकर आपकी खिदमत में आपके मेज़बान हाज़िर हैं। रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पर ये प्रोग्राम आप सबकी समातों की नज़र होता है। गुज़िश्ता 13 सालों से ये प्रोग्राम जारी और सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि बामानी बामकसद गुफ्तगू की जाए, जिसका आखिर में कोई एक नतीजा भी आपके सामने निकले। आज का मौजू मैं आपके सामने रखे देता हूँ। श्रीनगर इंडियन इल्लीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एहतजाज की कॉल दी है। ये एहतजाजी कॉल जो है, इस पे रियासत भर के, मकबूजा जम्मू कश्मीर भर के कश्मीरी जो हैं सरापा एहतजाज बने हुए हैं। जो वहाँ पर हिंदुस्तानी फोर्सेस ब्रूटल एक्ट कर रही हैं, जो वहाँ पर वहशियाना किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है, जो PSA के नाम पर, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम पर अंधा और काला कानून अप्लाई करके कश्मीरियों के साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है। इसके ख़िलाफ़ तमाम कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के लोग सरापा एहतजाज हैं। और फूड अथॉरिटी नाम का एक डिपार्टमेंट है जो कि आज़ाद कश्मीर में काम कर रहा है। मंसूर कादर डार साहब इसके सेक्रेटरी हैं। उन्होंने मीरपुर में और भिंबर में यहाँ पर छापे मारे और छापे मार के लाखों रुपए के जुर्माने मार्किस को, शादी हालों को, मुख्तलिफ दुकानों को किए। इस पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो सदर हैं, उन्होंने एहतजाज किया है। साबिर शाह साहब ने इस पर ये बात कही है कि ना तो कोई लैब टेस्ट अरेंज किया गया कि जो फूड वहाँ पे उन्होंने जिसको नाकस करार दिया या जिसको बासी शुदा करार दिया, क्या वो वाकई बासी शुदा था या वो कहीं से लीड लेकर उनके मंसूर कादर डार साहब के अमले ने ऐसा काम किया कि मखसूस शादी हॉल्स को निशाना बनाया गया और जो बाकी लोग हैं उनको छोड़ दिया गया। तो इसमें से कुछ तासुब की और कुछ इम्प्रॉपर काम करने की उनको शिकायत है साबिर शाह साहब को। साबिक जो सदर हैं मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जनाब फैसल मंजूर साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो बहुत एहतजाज किया है कि ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं थी। और इस पे उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब को लेटर भी लिख दिया है, जिसमें मकतूब में उन्होंने बड़ी तफसील से डिटेल लिखी है कि कौन कौन सी चीज़ें नज़रअंदाज करते हुए ये छापे मारे गए हैं और लोगों की कारोबारी साख को नुकसान पहुंचाया गया है। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं आज के टॉपिक्स के हवाले से? जी अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़े अहम टॉपिक आप लेके आए हैं। आज अंसार साहब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर भारतीय हुकूमत की सफ़ाकाना कार्रवाइयों और कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मकबूजा कश्मीर के जो अवाम हैं वो सरापा एहतजाज हैं। वहाँ पे आज हड़ताल जारी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो तर्जमान हैं उनका कहना है कि कश्मीरियों पर उन्होंने ज़ोर दिया है कि वो इत्तेहाद व इत्तेफाक को फ़रोग़ दें। BJP और RSS के गठजोड़ को ज़ालिमाना इक़दामात के ज़रिए अपने वतन को छीनने और मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश नाकाब बना दें। उन्होंने ये अपील की है अपने लोगों से, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम से। मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत भारत में मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ किया जा रहा है और अराज़ी के नए काले क़वानीन के तहत इन्हें ज़मीन और जायदाद से जबरी बेदखल किया जा रहा है। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में किसी भी हिंदुस्तानी शहरी को ज़मीन ख़रीदने का अहल करार देने के बाद इसराइली तर्ज पर कश्मीरियों की अराज़ी छीन लेने का ऑपरेशन जो है वो शुरू किया हुआ है, जिसमें आए रोज़ तेज़ी लाई जा रही है, जिसके ख़िलाफ़ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। और जो सेक्रेटरी फूड हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने जो है यहाँ मीरपुर और भिंबर के जो शादी हाल्स हैं वहाँ पे छापे मारे हैं और छापे मारने के बाद उन्होंने 3-3 लाख रुपए तक जो है वो
3-3 लाख रुपए तक जुर्माने, ये जुर्माने ये तो पूरे आज़ाद कश्मीर में कहीं पे भी हमने नहीं सुना। और इसमें जो वो जो मैरिज हॉल्स के जो मालकान हैं अंसार साहब, उनका ये कहना है कि लैब्स जो बनी हुई हैं वहाँ पे या तो एक चीज़ है कि वहाँ पे उनकी टेस्टिंग हो, जो मटेरियल जब्त हुआ है, और वो जो लैब में वो प्रूव हो जाए। एक कानून है, रियासत है, मतलब देखिए फूड लैब्स, फूड टेस्टिंग लैब्स हैं। अगर यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में तो सहूलत नहीं है तो पंजाब में वहाँ पे ये कौन सा पंजाब, यहाँ से ये साथ ही तो पंजाब में 25 मिनट के फासले पे। बिल्कुल, तो ये लैब्स में भेजी जानी चाहिए, और लैब्स में अगर ये चीज़ साबित होती है तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों की सेहत और ज़िंदगी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। चेकिंग भी होनी चाहिए, लेकिन इस चेकिंग के नाम पे यहाँ के जो मालकान हैं या इस बिज़नेस से जो लोग वाबस्ता हैं, उनका ये कहना है कि टारगेट करके जो है ये जुर्माने किए गए हैं। ये विक्टिमाइज करने की जो बात हो रही है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस पे यकीनन गौर करने की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो सदर हैं, मुतल्लकीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनसे हम बात करें। और सरदार तनवीर इलियास खान साहब को जो फैसल मंजूर साहब ने लेटर लिखा है, वो मकतूब मैंने पढ़ा है, बड़ा उन्होंने लॉजिकली उसमें गुफ्तगू की है। और प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे ख्याल इस पर नोटिस लेंगे, लेना चाहिए जी, उन्हें तवक्को तो की जा रही है। अच्छा, आपस की बात है राय साहब, एक मैं बड़ी आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के हमारे जितने ये बालाई इजला हैं, ना सिर्फ उनमें वो इजला जो कि बड़े आराम से एक्सेसिबल हैं, जिनमें जनूबी इजला आप कहेंगे, साउथ के इजला मीरपुर, भिम्बर, कोटली, पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में फूड के नाम पर, बच्चों के फूड के नाम पर, ये जो चिप्स हैं, टॉफ़ियाँ हैं, कैंडीज़ हैं, करोड़ों रुपए का कारोबार यहाँ पे हो रहा है। और मैक्सिमम चीज़ें वो हैं जो कि किसी भी क्वालिटी को जो है वो मतलब पूरा उतरती नहीं है मेयार के ऊपर, और उस कारोबार को, उस माफिया को कोई हाथ नहीं डालता। अंसार साहब, गले खराब होते हैं लोगों के, सेहत खराब होती है लोगों की। मैं अर्ज़ करूं कि आप देखें कि पंजाब जो फूड अथॉरिटी है, उसने जो चीज़ें ना सिर्फ ये बच्चों के जो इस्तेमाल में चीज़ें आती हैं, बल्कि ये कुकिंग ऑयल्स हैं, घी हैं, और इस तरह की दिगर चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं, जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने वहाँ पे बैन कर रखा है, और वो ट्रकों के हिसाब से जो है वो चीज़ें यहाँ आज़ाद कश्मीर में सरेआम फ़रोख्त हो रही हैं। उसमें बाज़ औक़ात हमारे इंतज़ामी अफीसरान जो है वो छापे भी मारते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये जो चीज़ें ममनू हैं पंजाब में, वो यहाँ पे जो है वो सरेआम फ़रोख्त हो रही हैं। पंजाब में आपको याद होगा, लाहौर में एक खातून थी, उन्होंने छापे मार के बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो सील की थी, जहाँ से ये चीज़ें आ रही थी। तो जनाब, जितने मसाले हैं, जितनी इस तरह की चीज़ें हैं, कुकिंग ऑयल है, हत्ता कि मैं कहता हूँ कि शादी हॉल की बात कर रहे हैं ना, तो शादी हॉल में सारी चीज़ें ऑयल यूज, कुकिंग ऑयल की बात की आपने, मसालों की बात हम करते हैं, दालों की बात हम करते हैं, जितना भी रॉ मटेरियल है, इवन जो जिंदा जो चिकन है आपका, क्या वो सेहत अफजा किस्म का आप उसको समझते हैं, सेहत बख्श होता है? कभी आप उस पोल्ट्री की क्वालिटी देखें राय साहब, तो जो मेन सोर्सेज हैं उनको तो आप चैलेंज नहीं कर रहे हैं, और बगैर किसी टेस्ट के एक कारोबारी आदमी, एक बिजनेसमैन जिसने चंद करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और फिर उसको आप 3-3 लाख रुपए जुर्माने कर रहे हैं। एक मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, एक जो दोस्त हैं उनके मार्की पे जो छापा पड़ा है, यकीन करें जो रेट अंसार साहब 2600 रेट है पर हेड, वो जो आम गरीब सफ़ेदपोश आदमी है, वो इंसानी हमदर्दी के तहत वो 1000-1200 रुपये रेट पे जो है वो बहुत मशहूर है। उनके वालिद मोहतरम भी जो हैं वो, उन्होंने ज़िंदगी सारी रफ़ाए आमा के काम किए हैं, बहुत मुस्तनद नाम है उनका। के जो गरीब और सफ़ेदपोश लोग हैं उनका उन्होंने भरम रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे जनाब अब हम खुल के आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुतलका महकमे के जो साहब हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए, उनसे बात की जाए। जो हमारा मौजू का जो पहला हिस्सा है, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हमारे बहन भाइयों के लिए सितम के दिन, अज़ियत के दिन बढ़ते जा रहे हैं,
ये जो स्याह रात है इसमें कमी नहीं हो रही है। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम हिंदुस्तान का ये जबर का और इस तबदाद का जो ये हाथ है इसे हम तोड़ के रख दें, ताकि हमारे बहन भाइयों के मुश्किल दिन कम हों, ख़त्म हों। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, ये जो इंडिया जो कुछ ये कार्रवाई करता है, आपस की बात है कि अब हम सुन रहे हैं कि इसराइल की तर्ज के जो मामलात हैं वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। बिल्कुल अंसार साहब, फ़लस्तीनियों को जिस तरह उन्होंने वहाँ पे इसराइली फ़ौजी बैठे हुए हैं जो वहाँ पे काबज़ फोर्सेस हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और जिस पैटर्न पे वो वहाँ पे फ़लस्तीन में जो है वो फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं और बेघर कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं खतूत पे यहाँ पे भी जो है वो मकामी फोर्सेस जो हैं वो दहशतगर्दी कर रही हैं। चलिए इस पे जनाब मुतल्लका जो हमारे लोग हैं इनसे गुफ्तगू करते हैं, चलते हैं प्रोग्राम में शामिल मेहमानान की जानिब। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है एक अहम शख्सियत, और आज के मौज़ूआत में से एक मौजू के साथ बराह रास्त जो ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत मोतबर तरीके से आपने मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को चलाया। आपके दौर में रिकॉर्ड काम हुए जब आप सदर थे। जनाब फैसल मंजूर साहब जो कि मेंबर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के और साबिक सदर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से पूरी दुनिया में मारूफ है। फैसल भाई, ये बताएंगे ये जो मंसूर कादर डार साहब ने जो छापे मारे हैं फूड अथॉरिटी के सेक्रेटरी की हैसियत से, इसमें बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि विक्टिमाइज भी किया गया है, और कोई जो साइंसी तरीक़ाकार है कि फूड लेबॉर्ट्री की टेस्टिंग होती है, दीगर टेस्ट होते हैं, वो किए बगैर बस देख के फैसला कर लिया कि जनाब ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है। आपने भी काफ़ी एहतजाज किया, प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर भी लिखा है, कुछ डिटेल देंगे आप हमें? जी बिल्कुल जुनैद साहब, असल में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ आपके जो लिसनर्स हैं उनको भी क्लैरिफाई कर दूं कि 2018 में जब ये फूड अथॉरिटी बनाएगी तो उसमें जो हमारा सिटिंग प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है वो ऑटोमेटिकली मेंबर होता है उसका, और जो एजेंडा जो पास हुआ था उसके मुताबिक जो प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उसका किसी भी रेड में उसका होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस एजेंडे के पॉइंट में एक पॉइंट ये था कि कोई भी मीडिया का पर्सनल जो है वो रेड के दौरान मौजूद नहीं होगा, क्योंकि उससे बिजनेस की रेपुटेशन ख़राब होती है अगर कोई भी मिस जजमेंट हो गई। तो इस दफ़ा जब सेक्रेटरी साहब ने, ये जो मंसूर कादर साहब हैं, इन्होंने जिस वक्त ये रेड किया उससे पहले मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि उससे एक दिन पहले मुझे इन्फॉर्म किया एक मेरे रिलायबल सोर्स ने कि जी इस तरह सेक्रेटरी फूड जो मंसूर कादर साहब वो रेड करने लगे हैं और बिजनेस को नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब और ये मेरे पास सबूत मौजूद है, इन राइटिंग सबूत मौजूद है जिसमें क्लियरली वर्ड यूज किया गया कि वो बिजनेस की रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए ये रेड करेंगे। और मैं उसको मजाक में टाल गया कि शायद ये मजाक है जो है ना, लेकिन अगले दिन ही ये सारा मामला हो गया। आप मतलब सारी आवाम ने भी देखा कि उन्होंने रेड किया। एक तो उन्होंने रूल्स की वायलेशन की कि मीडिया पर्सनल को साथ लेके गए, दूसरा उन्होंने चैम्बर को एतमाद में लिया ही नहीं, चैम्बर का कोई बंदा उन्होंने अपने साथ नहीं लेके गए। यहाँ पे आप ये देखें कि जब भी कोई भी किसी के ऊपर अगर आप करते हैं कि जी यहाँ पे फूड अथॉरिटी ने रेड किया, तो सबसे पहले तो आपको वो प्रूफ करना है कि अगर आप कोई एलिगेशन लगा रहे हैं किसी के ऊपर, तो वो प्रूफ करने के लिए फूड लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट होनी चाहिए कि वाकई ही उसका जो भी वो कोई मवाद है वो बासी था या वो एक्सपायर्ड था या वो मतलब किसी किस्म की कोई और कंप्लेंट थी। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया गया, बल्कि बस सूंघा गया और सूंघने के बाद उसको कह दिया गया कि जी ये बासी है। और एक तो उस बिजनेस का अच्छा खासा लॉस किया, वो सामान को वो जो तल्फ किया गया, दूसरा उसकी जो खास तौर पर जो उसकी रेपुटेशन है वो उसको बड़ा इन्होंने स्टेक के ऊपर लगा दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया गया। हम चूंकि बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारा और मैं पर्सनली चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे ऊपर एतमाद किया, मुझे मेंबर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया, तो हमारा काम है कि हम लोगों को कन्विंस करते हैं कि आए हमारे इलाके में, हमारे कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि ये जो हमारी
ब्यूरोक्रेसी के, मैं सबका नहीं कह रहा, मैं चंद की मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो है ना, ये हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को बिला वजह तंग करते हैं, बिला जवाज उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, जिसकी वजह से लोकल बिजनेस ही मुतासर होना शुरू हो गया। तो बंदा बाहर से किसको किस तरह कन्विंस करे कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अब जैसा कि आपने फरमाया, मैंने एक बड़ा एहतजाजन लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उसकी कापी मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजी है, प्रेसिडेंट हमारे जो रियासत के सदर हैं उनको भी भेजी है, और मैंने उसमें क्लियरली लिखा है कि आप एक रिक्वेस्ट किया है मैंने पीएम साहब के को कि आप कमेटी बनाएं, और उस कमेटी में मैं ये सबूत पेश करूंगा कि ये पूरा प्री प्लान था और ये सिर्फ इसको डैमेज करने के लिए किया गया, और इन्होंने तमाम रूल्स की वायलेशन को करते हुए जो है ना वो ये रेड किया, जो किसी भी काबिल कबूल नहीं है, और हम इसके भरपूर मजम्मत भी करते हैं। और इंशाल्लाह अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम इसके ऊपर एक पूरी बिजनेस कम्युनिटी का जो है ना वो इजलास भी तलब कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके ऊपर एक भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। फैसल मंजूर साहब, यहाँ पे मैं मतलब वही साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं उसी की बात कर रहा हूँ। इवन के वो नाक जो कि फूड को सूंघने के लिए यूज़ हुई है, वो नाक भी अगर किसी फूड एक्सपर्ट की है तो बताएं वो बंदा कौन था। एक लेमैन जाके सूंघ के कह दे जी कि जनाब ये मुझे कुछ फिशी लग रहा है, कोई लैब टेस्ट, कोई लैब रिपोर्ट, कोई वहाँ पे पैथोलॉजी रिपोर्ट, कोई वहाँ पर जर्म्स के बारे में किसी भी किस्म की चीज़, इंटीग्रेशन के बारे में किसी भी किस्म की वहाँ पर सनद कुछ भी नहीं है। तो ये मंसूर कादर साहब तो समझदार आदमी है, ये आखिर किसके चक्कर में आ गए? सर असल में बात यह है कि ये हमारी बदकिस्मती है हमारे इस माशरे की कि लोग अपने छोटे से मफाद के लिए जो है ना वो दूसरों की इज्जत को जो है वो उछालते भी हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी को स्टेक के ऊपर ले आते हैं। अब ये मंसूर कादर साहब ने किसके कहे के ऊपर ये सारा कुछ किया या उनके क्या अगराज व मकासद से, वो भी इंशाल्लाह जल्द मंजर आम पे आ जाएंगे। आप बेफिक्र ना करें, हम उसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। और हम ये नहीं कि सिर्फ मंसूर कादर साहब, कोई भी ऐसा शख्स जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, अगर वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ किसी किस्म की ज्यादती करेगा या करने की कोशिश करेगा तो हम इंशाल्लाह उसकी भरपूर उसकी मजम्मत भी करेंगे और उसके रास्ते में रुकावट बनेंगे। अभी हमें अपना जो राइट्स हैं, हमें अपने राइट्स मालूम है और हक लेना आता भी है। तो मैं इनको एक दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें ज्यादा तंग ना करें। उसमें फैसल साहब एक चीज़ है कि मीरपुर में जो जितना भी फूड का बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे मार्कीज़ हैं, शादी हॉल्स हैं, जहाँ तक मेरा इल्म है, मैं जानता हूँ जहाँ तक हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट क्वालिटी फूड जो है अगर कहें पूरे आज़ाद कश्मीर में नंबर 1 जायके के एतबार से, न्यूट्रिशन के एतबार से सबसे बेस्ट फूड मीरपुर में यहाँ पे लोगों को बहम पहुँचाया जाता है। पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर जितने लोग हैं जो कि अपनी बेटी का, बेटे का कोई फंक्शन, कोई शादी करते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो मैक्सिमम पैसे दे के अच्छे से अच्छी चीज़ जो है वो मेहमानों को पेश करें। तो ये एक ओपन मार्केट फ्री ट्रेड की एक फैसिलिटी है। यहाँ पर तो कोई भी कारोबारी आदमी इस किस्म की बासी फूड का तो रिस्क ले ही नहीं सकता, ये नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है। सर जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखें, एक रेडी वाला है ना, तो रेडी वाला भी जो बिजनेस कर रहा है तो वो भी कम से कम कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका कस्टमर इस वजह से टूटे कि खुदा ना खास्ता वो किसी को गलत चीज दे दे या कोई मतलब जो इंटेंशनली कोई मतलब ऐसी चीज दे दे कि जिसकी वजह से उसका गाहक जो है वो खराब हो जाए। तो उनकी तो देखें, रेडी वालों की तो इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, और यहाँ पे तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ये मैरिज हॉल्स हो गए या दीगर बाकी जितने आउटलेट्स हैं बिजनेसेस के, तो वो कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके अपनी एक, और फिर पर्टिकुलरली जिस एक पर्टिकुलरली मार्केट को जिसको निशाना बनाया गया, उनका खानदान बिजनेस में है। मतलब इस वक्त भी तकरीबन 60 खानदान के जो उनके मतलब हैं फैमिली के घराने हैं, वो सारे बिजनेस से मुंसलिक हैं और अब से नहीं है। वो आज़ाद कश्मीर की तारीख अगर आप उठा के देख लें तो वो सबसे पहले टैक्स पेयर भी हैं। जब टैक्स लागू हुआ तो वो सबसे पहले टैक्स पेयर थे इनके मतलब खानदान वाले। तो ऐसे बंदों के साथ मतलब जो है ना इस तरह का करना, खानदानी बिजनेसमैन जो चले आ रहे हैं
उनको इस तरह से मतलब जो है ना वो टॉर्चर करना, उनके साथ इस तरह की ज्यादती करना, ये बड़ा मतलब समझ से बाला आ रहा है कि जी हुकूमत के ये जो अफसरान हैं जिन्होंने ऐसा किया है, वो पता नहीं क्या सोच के मतलब जो है ना इसको आगे मतलब उसको लेके चले। फैसल साहब, अगर कोई इनसाइड स्टोरी है, क्योंकि उमूमन होता ये है कि हुकर्स घूम रहे होते हैं जो कि अंडर द टेबल पैसा लेने के लिए, कोई रिश्वत लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, कोई और फेवर लेने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। कहीं खुदा ना खास्ता ये जो फैमिली है इनको ब्लैकमेल तो नहीं किया गया पहले? सर जी इसका जवाब तो वो जाहिर बात है वही दे सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह मैंने बताया है कि हमारी बदकिस्मती तो है हमारी सोसाइटी की कि जो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो अपने छोटे से मफाद के लिए मतलब इस तरह के काम करते हैं जो है ना। तो ये तो ऑब्वियसली वो मेरे ख्याल में 2-3 दिन के अंदर ये जो बिजनेस कम्युनिटी का एक इजलास होने जा रहा है उसमें सारी बातें खुल के सामने उसमें इन्वेस्टिगेट करें, शायद कोई ऐसी कोई बीच में क्लू मिल जाए। यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे सवाल करेंगे। फैसल साहब। फैसल मंजूर साहब, ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में इससे कबल कोई नहीं देखा गया कि एक सेक्रेटरी लेवल का आदमी आके जो है वो छापे मारे। यहाँ पे अगर ऐसा ही करना मतलूब है और यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया मौजूद है, डिवीज़नल इंतज़ामिया मौजूद है, वो ऑलरेडी इन मामलात को देख रही है, तो आप क्या समझते हैं कि, और फिर दूसरा ये है कि यहाँ पे फूड लैब जो बनाई गई है या उसमें टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, अगर यही मयार है कि कोई अफीसर जो हैं वो नाक सूंघ के जो है वो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ये फूड ठीक नहीं है, तो फिर ये करोड़ों रुपए लगा के वो जो लैब बनाई गई, फिर वहाँ पे जो स्टाफ रखा गया, क्या समझते हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? और आप तो मेंबर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हैं, तो ऐसे में आप किस तरह से तारकीन वतन को या दीगर जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हें किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ आके जो है वो सरमायाकारी करें? जी जी हबीब साहब, आपका जितनी बातें आपने की वो बड़े बिल्कुल बजा फरमाई हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में एक मुहावरा है कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो यहाँ पे एक और जो बात हबीब साहब ने फरमाई है कि जी हम कैसे ओवरसीज वालों को कन्विंस करें। ये देखें ना, यही चीज़ें हैं जो ओवरसीज जो हमारे कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी भाई हैं, तो इन चीज़ों को लेके वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के जो रवैये हैं हमारे अफसरान के, हमारे दीगर जो गवर्नमेंट के स्टाफ हैं उनके, हालांकि इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट इस तरह के चेक एंड बैलेंस बनाए ताकि बिजनेस कम्युनिटी भी उससे इस्तेफादा हासिल करे और जो पब्लिक है उनको भी कोई कंप्लेन ना हो। बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो कुर्सी पे बैठा होता है वो समझता है बस मैं ही, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, वो खुदा बन जाता है कि बस मेरे ही कानून है, मैं जो करूँ मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी हमारी सोसाइटी की बदकिस्मती है कि चूंकि यहाँ पे जरा इंसाफ का थोड़ा फुकदान है, तो इस वजह से इस तरह के अनासर जो है वो बच निकलते हैं, और बच निकलने की वजह से ही उनको जो है ना वो जिसको अपनी जुबान में कहते हैं ना शय मिली हुई है कि जी जो चाहे कर दिया जो है ना। लेकिन अच्छा इसमें अब आखिरी बात मैं आपसे फैसल भाई ये जरा पूछूंगा कि जो मिनट्स बने हुए थे, आपने जिक्र किया जब भी फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया था, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे, आपने बताया कि उसमें एक क्लियर डिफाइन किया गया था 2 बातों को। एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट होंगे वो रेड के मौका पर साथ मौजूद होंगे, और दूसरी बात कि मीडिया पर इसको फ्लैश नहीं किया जाएगा। इन दोनों रूल्स को इन्होंने वायलेट किया है, तो ये तो अदालत के अंदर सीधा सीधा मतलब केस बनता है, जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए इसकी? जी बिल्कुल जो है ना, ये बल्कि जो हमारे इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट हैं साबिर शाह साहब, उन्होंने एक एहतजाजन लेटर तहरीर कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उसमें इन दोनों बातों का रेफरेंस भी दे दिया गया है
कि जी, और उस मीटिंग का डेट के साथ सारा रेफरेंस डाल के लेटर चला गया प्राइम मिनिस्टर साहब को। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी हम उम्मीद करते हैं कि बिलखुसूस पीएम साहब की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और जिस तरह से मैंने रिक्वेस्ट किया है एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर फिर हम ये सारी बातें डिस्क्लोज करेंगे। फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और हमारी रहनुमाई की। ये जो इशू है, अल्लाह करे कि आप अपने नेक अज़ाइम में कामयाब हों और महकमा भी अपने अज़ाइम को नेक रखे, लोगों को विक्टिमाइज ना करे। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं? फैसल मंजूर साहब ने बहुत संजीदा और खुलकर बात की है कि जितना भी ये सिलसिला है आपके सामने, क्या कमेंट करेंगे आप इस पे? वैसे तो जो सेक्रेटरी हुकूमत, सेक्रेटरी फूड मंसूर कादर डार साहब जो हैं, आप भी उन्हें जानते हैं, मेरे भी उनसे अच्छे आदमी हैं, बड़े पुरानी, वैसे बड़े अच्छे सेक्रेटरीज में उनका शुमार होता है। लेकिन ये शायद इसके पीछे कोई, जिस तरह फैसल मंजूर साहब का उन्होंने इशारा दिया है कि प्रोफेशनल जेलसी होती है, शायद उन्हें किसी ने मिस गाइड किया है। लेकिन इतने ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्हें चाहिए था कि वो, खैर उनका भी जब मौक़िफ़ सामने आएगा तो वो इसमें वो अपनी वजाहत करेंगे। लेकिन ये जिन चीज़ों की वायलेशन हुई है, ये जो है, और एक कारोबारी साख जो मुतासर हुई है, एक अपने वो कई पुश्तों से जो है वो इस शोबे में जो है वो चलता आ रहा है उनका बिज़नेस, और कभी इससे पहले कोई इस तरह की कंप्लेन नहीं हुई। और ये भी मैं हैरान हूँ, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, तनवीर इलियास साहब, उनकी कैबिनेट के जितने मेंबर्स हैं, 25, 26, 27 जितने भी लोग हैं, मतलब सब लोग वहाँ पे, मैं हर दूसरे रोज़ देखता हूँ कि वो लोग वहाँ जाके डाइन कर रहे होते हैं। तो मतलब इंतहाई शरीफ फैमिलियाँ ये, और इनके जो आम लोगों से तामन है और बड़ी खुदा तरसी है। एक आम और गरीब लोग जो हैं उनके लिए हमेशा ये नरम गोशा रखते हैं, और उनके शायद बरम जो है इनकी वजह से कायम है उनकी ग्रुप। हम इसको फॉलो करेंगे, इस स्टोरी को इंतहाई पॉजिटिव अंदाज में, कि अगर कहीं पे खुदा न खास्ता ब्रीच हो रहा है फूड क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर कोई आपने लिख के दिए हुए हैं और उनको ब्रीच किया जा रहा है, तो हम उस माफिया के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन किसी शरीफ आदमी को टारगेट किया जाए, किसी साफ़ सुथरी चीज़ को आप बिलो स्टैंडर्ड लेबल करके कारोबारी साख को नुकसान पहुंचाएं, तो ये तो बिज़नेस के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी एक साजिश है। और ये तारकीन वतन का जो शहर है मीरपुर, ये बड़ा हसास इलाका है, यहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है। तो जनाब चलते हैं अपने दीगर मौज़ूआत पे दीगर मेहमानों की जानिब। जी सामीन, हमारे साथ इस वक्त फूड अथॉरिटी को जो सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत, इंतहाई कॉम्पिटेंट शख्सियत मंसूर कादर डार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब मंसूर कादर डार साहब, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मीरपुर और भिम्बर में आपने जो यकीनन अच्छे इंटेंशन के साथ आपने यहाँ पर फूड की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जो यहाँ पे रेड्स वगैरह किए हैं और लोगों को जुर्माने किए हैं, इस पे बड़ा कंसर्न बिजनेस कम्युनिटी का आ रहा है। तो असल स्टोरी क्या है? हाँ, देखिए जी, बात यह है कि ये तो आपको पता है अब फूड अथॉरिटी स्टैब्लिश हो गई है और इसका बकायदा एक्ट पास होके हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं। तो अब जब ये लोग फॉलो नहीं करेंगे, एसओपीज हम बार बार देते हैं, इनको नोटिस जारी करते हैं कि आपने क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, एंड दे आर नॉट फॉलोइंग ना, अगेन एंड अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग एंड वी आर गिविंग देम नोटिस। अब वो नहीं कर रहे तो फिर आखिर आपको कुछ लेना पड़ेगा ना। तो अभी तो हमने ये आखिरी है, इसके बाद तो हम इंशाल्लाह जो इस तरह से फॉलो नहीं करेंगे उनको हम सील करेंगे। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब की आपको पता हदायत हैं कि लोगों को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना वो फूड प्रोवाइड करना चाहिए सब लोगों को। अब ये लोग 10-10 करोड़ 5-5 6-6 करोड़ रुपया मार्केट पे लगाते हैं और किचन इतने गंदे हैं, तो हाउ वी कैन अफोर्ड दिस, आप खुद बताएं। और हमारा ये कोई किसी को बिजनेस किसी का नुकसान देना या इस तरह का तो हमारा तो नहीं है ना। हम तो सिर्फ हमारा तो टारगेट ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं जो फूड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं हो रही हैं, अफसाने सेहत के मुताबिक, उनको रोका जाए और तो कुछ नहीं। अभी कोई अच्छा काम करता है, मैं आपको बताऊं, मैं मिलन मार्केट के ऊपर गया हूं
और मैंने जब उसको देखा तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल किचन, और उन्होंने एसओपी पर 100% किया हुआ था। तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया है, कोई जुर्माना नहीं किया है, उसको अप्रिशिएट किया है। बाहर आके मैंने कहा आपको मैं अवार्ड दूंगा। तो ये ऐसे ही अब थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी जो है, अगर वो ये चाहती है कि हम कुछ भी ना करें, जुर्माने भी ना करें, इनको नोटिस भी ना जारी करें, सील भी ना करें, मुझे बताएं इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, किस तरह से इम्प्रूवमेंट होगी। जनाब मंसूर कादर डार साहब अभी मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर और मेंबर इन्वेस्टमेंट बोर्ड फैसल मंजूर साहब बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि गिला हमारा ये है कि जो फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया था उसमें 2 मिनट्स शामिल थे, 2 पॉइंट्स जब ये कंस्टिट्यूट की गई कि जब ऐसा रेड किया जाएगा तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर भी साथ होगा, और दूसरा पॉइंट ये था कि मीडिया के ऊपर इसको फ्लैश नहीं किया जाएगा ताकि लोगों के कारोबारी जो चीज़ें हैं, स्टेक्स जो हैं, उनको कोई हार्म ना हो। तो कहते हैं इसकी वायलेशन की गई है, इसका क्या जवाब देंगे सर आप? कोई किसी किस्म का किसी का, मैं तो जब से मुझे 8वां महीना जा रहा है, मैं एज ए फूड सेक्रेटरी और फूड अथॉरिटी सेक्रेटरी आया हूँ, मेरे साथ किसी ने किस तरह की कोई बात नहीं की। और अगर ये चाहते हैं, अगर इनका कोई मौक़िफ़ है और सही मौक़िफ़ होगा ताकि किसी के बिजनेस को नुकसान ना पहुंचे, तो वी कैन मेक अ पॉलिसी, हमें तो कोई इतराज नहीं है। दिस इज वेरी गुड सजेशन। अगर वो इस तरह से चाहते हैं तो हमने तो, उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या हम हो या गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, उन्होंने तो इंश्योर करना है कि जो फूड है वो बाकायदा। अभी आपको मैं बताऊं, जो इनकी बेकरीज में कारखाने हैं, अगर मेरे साथ मुझे मैं कहता हूँ अगर सदर साहब होते, मैं उनको दिखाता ये लोगों को क्या खिला रहे, तो ये देखे ना, हमें तो कोई एतराज नहीं है इस पर। लेकिन ये है कि अभी अगर हमारा कोई ऐसा, वी आर नॉट बाउंड टू डू लाइक दिस, बट ये अच्छी सजेशन है। हम आइंदा अगर ये कहते हैं हमारे साथ मिलने, मैं इनके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ, हम बैठ जाते हैं, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जाहिर है कि बच्चे खाते हैं खाना, खवातीन, फैमिलीज जाती हैं, तमाम लोग हैं, जितने फूड आइटम्स हैं, इनको इनकी जो फूड सिक्योरिटी है इसको इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है। तो फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के अंदर आपने कोई रिपोर्ट नहीं ली किसी भी किस्म की, आपने लैब टेस्टिंग की के ऊपर बताया नहीं कितने पैथोजिन हैं, क्या चीज़ है, क्या ख़राब है इसके अंदर, आपने मौके पे ही वहाँ पे उनको गिल्टी करार दे दिया आपके अमले ने। क्या ये एतराज़ उनका दुरुस्त है सर, या वो ज़्यादती कर रहे हैं? देखिए अंसारी साहब, बात ये है, अभी तो जो फूड आइटम्स जितने भी होते हैं, मिल्क है जो है, जो तो इंस्टेंटली हम चेक कर लेते हैं। बाकी चीजें जो हैं वो इस तरह से हैं, फॉर एग्जांपल हमने तो अभी फूड जैसे इनको 50,000 दफा बताया, एसओपी दी है कि जब आप कोई भी चीज सेव करते हैं उसको रैप करके डेट डालें किस दिन आपने सेव। ये एक एसओपी है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ताकि पता चले कि ये स्टोरेज कब सी हुई है, कब से इन्होंने रखा हुआ है। मसलन खाने 8-8, 10-10 दिन क्या वो वही गर्म करके अगले दिन फिर लोगों को दे रहा है, ये तो मुनासिब नहीं है ना। तो लिहाजा हम जो ज्यादातर जुर्माने करते हैं वो ये है कि उधर ही गंदी डस्टबिन पड़ी हुई है, उधर ही वो बारबेक्यूज बना रहा है, उधर ही सफाई कोई नहीं है, सीवरेज ओपन है, वो उधर सीवरेज ओपन है, उधर वो खाना पका रहा है उसके पास। बात ये है कि ये हमने तो इस तरह की चीजें पकड़ी हैं। अभी जो फूड के जो इनके हैं, वो जो आइटम हमने सैंपल लिए हैं वो हम भेज रहे हैं लेबोरेटरीज में, वो एक अलग आइटम, उस पर तो ये फिर सील ही होते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन हम बेसिकली जो चीजें देख रहे हैं वो देख रहे हैं सफाई सुथराई के हवाले से, कि एक बंदा डबल रोटीज बना के वहां कीड़े फिर रहे हैं और गंदर नीचे गंदा फर्श है, उस पर डबल रोटियां रखी हुई। मुझे ये बताएं इसमें कौन सा टेस्ट चाहिए? कि आप जो काम कर रहे हैं, जिन लोगों के स्टेक्स हर्ट होते हैं, वो कल आपको कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकते हैं। तो फूड टेस्टिंग की लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, पंजाब में मौजूद है। पंजाब कौन सा हमसे दूर है? अगर आप लैब टेस्टिंग करवा लें तो क्या मुनासिब नहीं होगा, उनका इतराज दूर हो जाएगा? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हम फूड टेस्ट, मैं बता रहा हूँ कि हमारा ज्यादातर जो जुर्माने या कोई चीजें जो उनको तंबीह जारी कर रहे हैं वो उनकी सफाई सुथराई है। मिसाल के तौर पर आप मेरे साथ हो, इधर सारी सीवरेज है और इधर खाना पक रहा है, इधर ही बर्तन धो रहे हैं, एक ही जगह। जब हमने 1000 दफा कहा बर्तन धोने की जगह अलहदा करें, किचन को प्रॉपर डिजाइन करवाएं, आप किचन जमीन पे वो पकाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये ऐसी चीजें हैं जो एसओपीज में आती हैं, जो जिसका ताल्लुक अभी फूड उसकी जो क्वालिटी है वो तो बात की बात है। जब ये सारी जरासीम उसके अंदर शामिल कर रहे हैं तो हम कैसे अफोर्ड करें? आप बताएं, आप फूड साइंसेस के बंदे हैं, एक चीज सारी गंद से ऊपर जा रही है तो वो कैसे हम अफोर्ड करेंगे? तो बहरहाल ये बात आपकी सही है
हमें बिल्कुल, अब हमारी लैब इंशाल्लाह हमने टेंडर कर दिया है। अब आइंदा ये भी शिकायत खत्म हो जाएगी। ये जो फूड की क्वालिटी है वो भी हम मौके पे चेक करेंगे। हमारी लैब होगी, मोबाइल लैब, उसी में चेक करेंगे, उसी में उस पर अलग जुर्माना करेंगे। ये तो हम उसकी जो उनकी जो हमारे फूड स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे एसओपी हैं, उसको फॉलो ना करने के ऊपर हम उनको जुर्माने कर रहे हैं। ये आप किसी से भी पूछ ले, हमने उनको बकायदा 3-3 दफा एसओपीज दी है। उसमें खाने का नहीं है कि क्या, उसमें यही है कि किस किस तरह से आपने चीजें रखनी है। मसलन जो खाना पका रहा है उसके इतने बड़े बड़े नाखून हैं, एप्रन उसने नहीं पहना हुआ, नाखून उसके बड़े हुए हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट उसका नहीं है। अब मुझे बताएं इसमें कौन सी लेबोरेटरी चाहिए? बिल्कुल, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट हो। ये जो बाकी पॉइंट्स आप बता रहे हैं ये अपनी जगह इनकी हैसियत है, लेकिन जो पॉइंट आपके हवाले से उन्होंने उठाया, फूड लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट है वो अपनी जगह स्टैंड करता है। आपके इल्म में होगा सर कि इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में ये रोज़नामा जंग से लेकर मुख्तलिफ अखबारात की ये रिपोर्ट्स, ख़बरें मौजूद हैं कि वहाँ के स्टार होटल्स जो हैं, 5 स्टार 4 स्टार होटल्स में बकरे के अलावा दीगर जानवरों का गोश्त जो है वो मटन कह के फ़रोख्त किया जा रहा था, वहाँ पे बेचा जा रहा था। तो क्या ये जो आपने काम किया है, इनका एक एतराज़ ये भी है कि ये मीरपुर के 2 अदद इज़ला पे आपने छापे मारे हैं, तो इसका क्या जवाब देंगे सर आप? ये सिर्फ 2-3 इज़ला पे अप्लाई होगा या पूरे कश्मीर में अथॉरिटी जाएगी आपकी? जी, मुजफ्फराबाद मैंने पहले कर लिया, गुश्ताबे वाले दूसरे तीसरे सब सील किए मैंने, बेकरी एक सील की है। यहाँ पर जो जितने मैरिजेस हाल हैं उनकी पूरी रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे डीएफसीज ने स्पेशली ये जो मार्कीज हैं इनकी रिपोर्ट बनाकर रिकमेंडेशन के साथ और मेन फाइंडिंग के साथ अपने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। और मैं पहले मुजफ्फराबाद, आज जो एक टीम है वो नॉर्थ में है अभी भी, यानी वो रावलाकोट, बाग, बुलंदरी हो गया है, अभी वो आज हवेली जा रहे हैं। यानी ये नहीं है कि कोई साउथ का मेरे लिए कोई ऐसी बात है। साउथ हमारे लिए बहुत मोहतरम है और वो, ये आपको पता है, सबसे ज्यादा टैक्स वो दे रहे हैं, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में हमारे रोजगार दे रहे हैं। अब कई ऐसे शादी आते हैं जिन्होंने 12-12, 13-13 साल के बच्चे रखे हो। अब आप मुझे बताएं ये ऐसी चीजें, इसमें कौन सी लेबोरेटरी की जरूरत है? वो हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने उनको सिर्फ ये कहा है कि ये इंडस्ट्री वाले आ गए तो आपको मसला होगा, आप चाइल्ड लेबर मत करें इस जगह। बिल्कुल तो सही, इस तरह की चीजें हैं, बिल्कुल ये सही। कोई मालाफाइडी नहीं है। और ये हम सारे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। मेरी टीम आज भी डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट का तो हो गया जुर्माने शुर्माने, और आज वो हवेली में है। कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं ठीक है? जो नहीं ठीक है, जो हमने इशू नहीं किए हुए, जिनको हमने बकायदा PCSIR से या लाहौर से टेस्ट करवा के पता चला है कि ये ठीक नहीं है, ये सारी 2 नंबर हैं, वो हमने सारी बैन कर दी हैं। अब हमारे लोग जो हैं वो जितने एंट्री पॉइंट्स हैं उनके ऊपर, जैसे मैं पिछली दफा मीरपुर गया हूँ, 2 कमरे भरे हुए इस तरह की चीजों के मैंने आग लगाई अपने हाथों से। यानी वो हम बिल्कुल उसको कॉन्फिस्केट करते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं। वैसे कल भी